हाँ, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस ए क्यूब, ये थर्ड लॉ है बेटा। सेकंड आपने याद कर लिया, एरियल वेलोसिटी से था। ठीक है ना। तो ये वाला आपका क्या है, ये है टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस ए क्यूब। यहाँ पर ध्यान रखो, ए इज द सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। और एम एस क्या है, मास ऑफ द सन है। वह वही है बिल्कुल, आपका सर्कुलर ऑर्बिट के लिए मैं इसलिए बिल्कुल याद करा रहा था आपको, यहाँ पे भी काम में आ जाएगा। बस आर क्यूब किससे रिप्लेस हो जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस इंटू आर क्यूब, आपको रट गया है बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसी तरह से आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, आपकी सेमी मेजर एक्सिस है। और एम एस इज द मास ऑफ द सन। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू एल बाई टू एम, ये आपने याद कर लिया है बिल्कुल। ठीक है। तो ये देखिए, आर वन और आर टू आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें? मैं कहूँ कि आपको इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इज स्मॉल ई, सेमी मेजर एक्सिस है, तो ये फोकस जो है आपके जहाँ पर कि सन है, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि पूरी सेंटर से ए है और ये माइनस ए ही होता है। देखो दिक्कत तो नहीं आ रही, किसी को आ रही है तो भी अभी लिस्ट पढ़ते ही खत्म हो जाएगी, अभी किसी ने नहीं पढ़ा है तो ये कोई बात ही नहीं है, आप ना समझे। ठीक है ना। तो आर वन ए माइनस ए ही है, और आर टू कितना है, ये डिस्टेंस ए है, ये आपकी ए प्लस ए है। तो आर वन आर टू ऐसे लिख सकते हैं हम, सेमी मेजर एक्सेल और इसेंट्रिसिटी के टर्म में। और एक ये रिलेशन पता है आपको, बी इक्वल टू ए रूट वन माइनस ई स्क्वायर। तो कुछ भी यूज हो जाए, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है। तो अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से बोल रहा हूँ बेटा, जिससे बोल रहा हूँ मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। क्या बोल रहा हूँ कि आपका वही, आपको अब टारगेट है V1। देखो टाइम पीरियड निकालना है मेरे को, ठीक है ना। तो मेरे को एंगुलर मोमेंटम चाहिए, क्योंकि फिर मेरे को देखो, ये मैंने लगा दिया, आपका कांस्टेंट आया था ना, एरिया स्वेप्ट, डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। तो पूरा एक चक्कर में, ध्यान से सुन लो आप, डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, पूरा एक चक्कर में इलिप्स कितना एरिया रेडियस वेक्टर स्वेप करेगा, पूरा इलिप्स का एरिया स्वेप कर देगा। तो आपको इलिप्स का एरिया याद है कि कितना होता है, पाई ए बी, पाई। तो पाई ए बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, एरियल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखो, ये एक चक्कर लगाने वाला टाइम तो आ तो रहा है। देखने बेटा, सब देख पा रहे हैं क्या इस चीज को, एक बार बताइए मुझे। यहाँ पर जो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एरिया स्वेप्ट आ जाएगा कि नहीं। तो किसके बराबर होगा, वो इलिप्स के एरिया के बराबर ही तो होगा। ठीक है। और इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी इक्वल्स टू एल बाई टू एम इंटू कैपिटल टी। दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। पाई ए बी इक्वल्स टू एल बाई टू एम इंटू कैपिटल टी। तो कैपिटल टी कितना आ गया, पाई टू एम ए बी अपॉन एल। बस एल लिखना है। तो एल कैसे लिखूंगा, कुछ भी पेरिजी अपोजी से लिख रहा हूँ, एम वी वन, जैसे मैंने पेरिजी से लिख लिया एम वी वन आर वन। तो एम कट जाएगा, अब आपको वी वन आर वन लिखना है, बस स्मॉल ए की टर्म। ठीक है ना। या वी वन आर वन मैंने दोनों स्मॉल ए की टर्म में निकाल लिए, तो अपने आप वो ए की टर्म में आ जाएंगे। ठीक है। तो निकालने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं है अपने पास सिवाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एनर्जी। तो वही किया मैंने, एम वी वन आर वन इक्वस टू एम वी टू आर टू, एम से एम कट गया, तो वी वन आर वन इक्वस टू वी टू आर टू आ गया। ठीक है। और फिर मैंने क्या अप्लाई करा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करा। तो हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर वन इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर टू, पेरी जी और अपोजी पे कर रहा हूँ। तो ये वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर बन गया आर वन आर टू की टर्म में। अब मैंने वी टू वहाँ से यूज़ कर लिया इस जगह से। ठीक है। तो फिर आर वन आर टू जो आया था, उसकी जगह मैंने ये वाले एक्सप्रेशन डाल दूंगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लें अपने नोट्स में, पूरा पूरा कर दें, कोई बुराई नहीं है। बट मेरे को मन नहीं कर रहा था पूरा करने का, तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया है इसका। ठीक है ना। यूजिंग वी टू फ्रॉम इक्वेशन फोर, मैंने वी वन लिख दिया यहाँ पे, और आर वन ये रहा आपका। ठीक है ना। आर वन ये रहा, और बी की वैल्यू भी डाल दूंगा मैं। देखो बी की वैल्यू भी एक ही टर्म में डाल दूंगा, यहाँ पे बी भी तो आ रहा है आपको। तो बी वी वन और आर वन सब मैं स्मॉल ई की टर्म में डाल दूंगा, जो भी फार्मूले में, सबके फार्मूले मेरे पास। ठीक है ना, सारे फार्मूले मेरे पास, स्मॉल बी का भी है और आर वन आर टू का भी स्मॉल ई की टर्म में, सारे हैं, तो वो सारे मैं यहाँ पे लिख दूंगा।
ठीक है ना। वो सारे ए बी और R1 की जगह में रिप्लेस कर दूंगा, तो सारा एक ही टर्म में आएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, T² = 4 पाई² अपॉन GMS इंटू A³ बन जाएगा। तो ये निकल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। बीच की प्रोसेसेस आपके लिए कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं पूछेगा, बट ये आपको रिलेट करना और इस तरह की आदत होनी चाहिए। मैं सब कुछ एक ही टर्म में या एक ही टर्म में लिख सकता हूँ, तो एक दो बार कर लें इसको भी बिना देखे। ठीक है। तो आप बिल्कुल अटैच हो जाएंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट से। ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ पर इसको लिख लीजिए बिल्कुल, T² = 4 पाई² अपॉन GMS इंटू A³ तो इसको आप नोट कर लीजिए बिल्कुल।